बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में 4.5 की तीव्रता का भूकंप झटका रहा। सुबह 9:04 पर यह भूकंप का झटका आया है। हरियाणा के झज्जर में यह भूकंप का केंद्र था। नोएडा, गाजियाबाद, हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। मेरठ में भी भूकंप के झटकों का एहसास, धरती कांपती हुई नजर आई, जिसके बाद लोगों में हड़कंप की स्थिति, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। और ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान जो कि हाई राइज बिल्डिंग्स को पहुंच सकता है। हाई राइज बिल्डिंग से भी तमाम लोग निकलकर सुरक्षित जगहों पर उन्होंने पनाह ले ली। गनीमत रही कि किसी भी जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। और 4.4 की तीव्रता का ये भूकंप का झटका जो कि 10 सेकंड तक महसूस किया गया, जिसके बाद ये बेहद कंसर्निंग अर्थक्वेक और तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए। कुछ लोगों को हालांकि भूकंप के झटकों का एहसास नहीं हुआ, लेकिन अधिकतर लोग इस भूकंप के झटके के बाद काफी डरे हुए, सहमे हुए नजर आए। ये देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और हड़कंप की स्थिति लाजमी है, बन गई थी, क्योंकि 10 सेकंड तक ये भूकंप का झटका जिसका एहसास देखने को मिला। 4.4 फिलहाल इसकी तीव्रता बताई जा रही है और झज्जर इसका एपिसेंटर रहा। हरियाणा के झज्जर में भूकंप का केंद्र। और आपको बताएं कि इसका असर न केवल भारत में लेकिन पाकिस्तान और चीन तक पहुंचा है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितना तेज ही भूकंप का झटका रहा। लेकिन गनीमत इसी बात की कि फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की खबर फिलहाल नहीं आई। यूपी का मेरठ, शामली, जहां पर भूकंप का एहसास देखने को मिला है, लोग खासा डर गए। साल की शुरुआत से ही भूकंप के झटकों को जिस तरीके से देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है, लोगों के लिए तो ये डर पैदा कर ही रहा है, लेकिन सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी एक बेहद बड़ा चैलेंज बन गया है। सीस्मोलॉजिस्ट लगातार इस भूकंप के झटकों को लेकर, जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही भूकंप के झटके आ रहे हैं, उसको लेकर रिसर्च कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह कि इस साल इतने ज़्यादा भूकंप के झटकों का एहसास देखने को मिला है। वहीं म्यांमार में जिस तरीके से भूकंप का झटका आया था, चंद सेकंड का वो भूकंप का झटका, जिसके बाद खासा तबाही और लोगों में खासा डर का माहौल, इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उसके बाद से लोगों में डर का माहौल और भी ज्यादा बन गया है। पहले बेशक लोग भूकंप के झटकों को थोड़ा लाइटली लिया करते थे, लेकिन अब भूकंप के झटके लोगों को खासा डरा देते हैं। कुछ ऐसा ही आज के भूकंप के झटके में भी देखा गया। और गनीमत इस बात की भी रही कि भूकंप का झटका आधी रात को नहीं आया, जिस तरीके से पहले के भूकंप के झटके आए थे, क्योंकि लोग अपने बिस्तरों में होते हैं, सोए हुए होते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता कुछ भी करने का, कोई एक्शन लेने का या फिर अपने घरों से बाहर निकलने का, जो कि डर की बात भी हो सकती है। अब वहीं भूकंप का झटका 9:04 पर आया था। 10 सेकंड तक इसको महसूस किया गया और सुबह के समय क्योंकि ये भूकंप का झटका आया, तमाम लोग जो कि ऑफिस जा रहे थे, स्कूल तमाम बच्चे जा रहे थे, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ने जा रहे थे, उन्होंने जब इस भूकंप के झटके का एहसास किया तो वो भी खासा डर गए। बहुत तेज झटके थे उसके, बहुत तेज रफ्तार थी भूकंप की उसकी। आप उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम मैं दुकान पर खड़ा हुआ था, दुकान में ऐसा लग रहा था कोई हिला रहा है दुकान को पकड़ के। और लोग भी थे कुछ? और लोग भी थे, वो कह रहे थे कि आज जमीन क्यों हिल रही है ये। नीचे के फ्लोर्स पे तो झटके महसूस कम होते हैं, लेकिन जो हाई राइज ऊपर की तरफ रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा झटके महसूस होते हैं। तो जस्ट बेड से उठे थे और एकदम से हिलने लगा था तो हमें बड़ा डर गए। फिर अभी कुछ दिन पहले भी आया था तो उसमें भी काफ़ी डर से गए। तो भूकंप के झटके तो एनसीआर में आते ही रहते हैं, तो इसके लिए हमें मॉक ड्रिल वगैरह करके रेडी रहना चाहिए कि कभी ऐसा आए तो हम बचाव कर सकें या अपने आप को बचा सकें। चाय पी रहे थे, एकदम मेरे को तेज झटका सा महसूस हुआ। फिर मैंने लड़कों को जल्दी जल्दी बोला बाहर आओ बाहर आओ, सारे निकल के बाहर आए। फिर हम बाहर भागे और एकदम सारे बाहर आके खड़े हो गए हम। कैसा फील हो सकता? कितना तेज था भूकंप? नहीं तेज था भूकंप, तो झटका लगा, अच्छी तरह से धरती हिली और ऐसा लगा कि बहुत तेज झटका लग रहा है जैसे। तभी मैंने आवाज दी लड़कों को।
तो ये तमाम रिएक्शन आपने सुने, किस तरीके से लोगों ने भूकंप के झटके का एहसास किया। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरे अर्थक्वेक को लेकर और जानकारी लेंगे। आरजू सेठ दिल्ली से, अकरम खान ग्रेटर नोएडा से, अनिल चौधरी गाजियाबाद से, दिनेश कौशिक रोहतक से, जगदीप सिंह झज्जर से, पंकज गुप्ता मेरठ से, सूर्य प्रकाश जो कि भूवैज्ञानिक हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे इस पूरे अर्थक्वेक को लेकर और जानकारी लेंगे। फिलहाल सबसे पहले चलते हैं मेरठ और जानकारी लेते हैं पंकज से। पंकज, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला था इस भूकंप के दौरान? जी, सबसे पहले की बात करें यानी कि सुबह 9:04 पे भूकंप आया। 4.4 का ये भूकंप बताया जा रहा है और दौरान जो व्यक्ति है वो ऑफिस जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे थे और मैं खुद अपने फ्लैट पर मौजूद था। उस दौरान जो है मुझे बेड हिलता दिखाई दिया, सामने जो एलईडी थी वो हिलती दिखाई। उस दौरान जैसे ही मैं बाहर आया तो जो मेरी सोसाइटी के जो लोग थे वो बाहर अपने यानी कि फ्लैटों को छोड़कर बाहर खड़े थे। लगातार भूकंप को लेकर जो है बातें की जा रही थी क्योंकि इस साल कई बार ऐसे झटके आए और साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई दिन से जो बारिश है, बारिश की भी बड़ी चुनौती लोगों के सामने है। लेकिन जिस तरह से अब भूकंप आया, भूकंप यानी कि 10 सेकंड से ज्यादा का समय भूकंप ने लिया, तो इससे कह सकते हैं कि लोगों में जो है मेरठ में काफी दहशत का माहौल देखा गया है और लोग जो अपने घर को छोड़कर जो बाहर जो खुले मैदान है उनमें आकर खड़े हो गए थे। जी बिल्कुल पंकज, लाजमी है कि डर का माहौल बन गया होगा। काफी देर तक भूकंप के बाद भी लोग उसके बारे में बातचीत करते हुए नजर आए। दिनेश, आपके पास में आऊंगी। रोहतक क्योंकि एपिसेंटर रहा, ऐसे में वहां पर भूकंप का झटका और कहीं ज्यादा उसका एहसास देखने को मिला होगा और लाजमी है फिर डर भी उतना ही लोगों में होगा। बिल्कुल, देखिए अमूमन भूकंप के जो झटके हैं 4 से 5 सेकंड तक होते हैं, लेकिन 10 सेकंड तक लगातार धरती हिली है और जो लोग जो रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, सुबह का वक्त था तो जैसे ही दिन निकला और 9 बजे के आसपास जो ही ये भूकंप के झटके महसूस किए तो लोग काफी डर गए। काफी महिलाओं से हमने बात की तो उनका कहना था कि वो खाना बना रही थी और अचानक से सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया तो एकदम से वो लोग बाहर भागे। यानी कि कहीं ना कहीं लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये हो क्या रहा है। न केवल शहर में बल्कि गाँव में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग काफी डर गए थे क्योंकि सुबह के वक्त के समय लोग जो है अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, बच्चे स्कूल में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, महिलाएं किचन में खाना बना रही थी। ऐसे में सब लोग इतने डर गए कि अपने घरों से जिसको भी मौका मिला वो घरों से बाहर जो है भागने में कामयाब रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो ये डर है सुबह सुबह जो ये पैदा हुआ है, इससे लोग काफी घबराए हुए हैं क्योंकि 10 सेकंड तक लगातार भूकंप के झटके महसूस होना अपने आप में बड़ी बात है। बहरहाल लोगों में काफी डर का माहौल है। बिल्कुल दिनेश, अपने आप में बेहद बड़ी बात, 10 सेकंड का भूकंप का झटका और उसके बाद ये डर का माहौल। जगदीप, मैं आपके पास आऊंगी। झज्जर में अभी क्या माहौल और उस वक्त क्या माहौल था जब ये पूरा अर्थक्वेक आया? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही भूकंप आया तो बिल्कुल एक अलग तरीके का भूकंप महसूस हुआ क्योंकि केंद्र झज्जर था, उद्गम स्थान झज्जर था, तो लोगों को एक अलग चीज महसूस करने को देखी कि जैसे उसी के जब बिल्कुल अचानक से भूकंप जैसे कोई पैर पकड़ के आ रहा हो, इस तरीके का जो है लोगों ने अनुभव किया। 4.4 की तीव्रता 9:04 पर महसूस किया और उसके ठीक 6 मिनट बाद 3.0 की तीव्रता का एक झटका और महसूस किया गया। हालांकि जो पहला झटका महसूस हुआ वो 10 सेकंड का था क्योंकि काम का वक्त था, बच्चों को स्कूल जाना था, लोग ऑफिसों के लिए तैयार हो रहे थे, गृहिणियां किचन में भी थी। लेकिन अचानक से इस तरह की जो चीजें महसूस की गई। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भूकंप आने से करीब 5 सेकंड पहले एक जो तूफान की आवाज थी उस तरह की आवाज भी महसूस की गई, जो कि बाद में उसका वो महसूस की गई कि वो आवाज थी भूकंप के काफी बड़ी तेज, जैसे बहुत तेज तूफान आता है उस समय पे जो महसूस होता है उस तरह की आंधी टाइप में आवाज महसूस की गई। उसके बाद में भूकंप के इतने खतरनाक झटके महसूस किए कि लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ा और लोगों में एक ऊपर से बारिश भी जो है रात भर में छुट-पुट चलती रही। तो ऐसे में जानमाल की हानि का बहुत बड़ा खतरा होता है, लेकिन जानमाल की अभी तक कोई हानि नहीं है क्योंकि बरसात के कारण सब कुछ भीग चुका था। तो ऐसे में जानमाल की हानि का बहुत खतरा होता है, लेकिन जानमाल की कोई हानि नहीं हुई। लेकिन 10 सेकंड तक लोगों को कोई झटके झेलने पड़े और तुरंत बाद में लोग अपने घरों तक वापस पहुंचे। इतने समय में फिर से दोबारा एक छोटा सा झटका। बिल्कुल जगदीप, गनीमत इसी बात की रही कि फिलहाल जानमाल के नुकसान की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। अनिल, आपके पास पे आऊंगी। गाजियाबाद में अभी क्या माहौल है? क्या लोग अभी डरे हुए हैं और उस वक्त क्या माहौल बना था?
अनम्यूट कीजिए अनिल। आ रहे थे, देखिए 9:04 का जो वक्त था, उस वक्त को लोग समझ नहीं पाए। अचानक से धरती कांपने लगी और लोग जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे, उनको पता लगा कि भूकंप के तेज झटके जो हैं दिल्ली एनसीआर में महसूस किए जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं आखिरकार उन्होंने किस तरीके के झटके उस टाइम महसूस किए थे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, क्या महसूस किया था उस वक्त आपने जब? 9:04 पर एकदम मुझको ऐसा लगा कि धरती एकदम कंपने लगी और मैं गिर भी गया और मेरे पैर में चोट आ गई है। और एकदम जो मैं स्विमिंग पूल पे काम करता हूँ, क्या कुछ चक्कर वगैरह आए थे? क्या चक्कर वगैरह एकदम से मेरे पाए गिर गया और मैं नाली थी ना उसमें पैर चला गया। अच्छा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त? मतलब चक्कर वगैरह आने लग गई। मैं पुल पे बैठा था तो कुर्सी वगैरह आने लग गई। अच्छा, टेबल वगैरह। और आपने सर कैसा महसूस किया उस वक्त? मैंने क्या लग रहा था उस वक्त जब 9:04 एकदम से धरती कांपी, तो आपने क्या सोचा एकदम क्या हो रहा है? थोड़ा गया मैं, नींद खुली मेरी, सो रहा था मैं छत पर। अच्छा, अचानक धरती हिली, फिर नींद खुली। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि वो समझ ही नहीं पाए। कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग काम पर थे, और जब वो काम कर रहे थे अचानक से जो आसपास की चीजें हैं वो हिलने लगी और लोगों में अफरा तफरी का माहौल जो है देखा गया। सबसे बड़ी जो डर का जो माहौल देखा गया वो हाई राइज बिल्डिंग पे देखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये हाई राइज सोसाइटियां हैं। बिल्कुल अनिल, सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं बिल्डिंग्स में रहता है और लोग यहाँ से बाहर भी निकल आए होंगे लाजमी, जिस तरीके से ये भूकंप का झटका जिसका एहसास हुआ। अकरम, मैं आपके पास आऊंगी। ग्रेटर नोएडा में क्या माहौल बना उस वक्त? देखिए, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो जो ये भूकंप आया था उसके बाद बहुत सारे लोग थे ऐसे थे जो अपने कामों पर निकल चुके थे, लेकिन जो लोग सोसाइटी या सेक्टरों में थे उन लोगों को जब ये महसूस हुआ तो वो बाहर की तरफ भागे। और हालांकि जो हाई राइज सोसाइटी है उसका बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। दिल्ली एनसीआर में 100 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जहां पर आप हाई राइज सोसाइटियों को देखते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन्हीं लोगों के लिए होती है। ऐसे समय पर जब भूकंप आता है तो बेहद कम सेकंड के लिए आता है, लेकिन इसकी जो तबाही होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हम सबने देखा होगा कि 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया था उसके बाद कई साल लग गए थे रिकवर होने में, चंद सेकंडों में ही भारी तबाही मचाई थी। आज जो इसका इपिक सेंटर झज्जर है उसका राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने अब इसकी पुष्टि की है। 4.4 तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है और इसकी जो सतह है वो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। इस वजह से ज्यादा इसको चिंता का सबब माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में पिछले कई बार से भूकंप आया है और केंद्र रहा है, तो उसको लेकर जरूर जो भूविज्ञान वैज्ञानिक हैं उनको वो इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और चिंता का सबब है ही है। और इस बार जो साल के 17 फरवरी को भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप आया था, उस समय हालांकि तीव्रता कम थी, लेकिन उस समय 5:36 सुबह पर आया था। बिल्कुल, ज्यादातर लोग साल की शुरुआत से ही जिस तरीके से ये अर्थक्वेक्स का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में बेहद कंसर्निंग। आरजू, वहां पर का क्या माहौल था जहां पर आपकी मौजूदगी, और लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सुबह का वक्त था, लगभग 9 बज रहे थे जिस वक्त अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो देश की राजधानी दिल्ली समेत दिल्ली एनसीआर में जो गुड़गांव, गाजियाबाद कई जगहों पर महसूस किए गए। इसका जो एपी सेंटर है वो झज्जर हरियाणा बताया जा रहा है। देखिए साफ तौर पर अगर बात करें तो उस वक्त ज़्यादातर लोग जो है अपने घरों में बैठे थे, कोई सो रहा था, कोई स्कूल जाने के लिए, कोई कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रहा था। उस वक्त झटके जो है महसूस किए गए। तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही है उसमें देखा भी जा सकता है, लोग भी बता रहे किस तरीके से जब वो बैठे थे तो उनके पलंग जो है वो हिलने लगे, बेड हिलने लगा, किस तरीके से पंखा जो है, जो इंडोर ऑब्जेक्ट्स है वो हिलते हुए नजर आ रहे थे। तो फिलहाल कोशिश करेंगे कुछ लोगों की अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए थे, हल्के महसूस हुए थे, तो क्या कर रहे थे आप उस वक्त? चाय पी रहे थे, सुबह का मौसम था। चाय पी रहे थे, तो क्या करते हैं वैसे यूजुअली जब ऐसे महसूस होते हैं तो बाहर निकल जाते हैं, क्या करते हैं? फिलहाल तो बाहर ही निकलते हैं, जान तो सब पे पड़ती है तो बाहर ही निकलता है, तो तेज भी नहीं था जो बाहर निकले।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर लोग भी यही बता रहे हैं कि जैसे ही देखिए अर्थक्वेक महसूस होता है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं कि आखिर उनको क्या करना है, डू एंड डोंट्स जो है उनको पता है। लेकिन अगर बात करें तो एनडीआरएफ की तरफ से भी तुरंत जैसे ही अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, डू एंड डोंट्स जो है वो शेयर किए गए। उसमें बताया गया कि हम पहले क्या कर सकते हैं। देखिए अर्थक्वेक आने से पहले आप यही कर सकते हैं कि आपकी जो बिल्डिंग्स है उनको रेजिलियंट बना दे अर्थक्वेक से लड़ने के लिए, यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जिनका अर्थक्वेक का असर जिन पे देखने को नहीं मिले। वही अगर अर्थक्वेक के समय आप क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक के समय आप ऐसी चीजों के पास ना खड़े हो जो गिर सकते हैं, लाइक पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, पेड़ है, बिल्डिंग्स हैं, उनसे दूर खड़े हो। खुले मैदानी इलाके में जो है वो आप जाके श्रेय ले सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। वही तीसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पर एक बेहद अच्छा पॉइंट जो कि आपने रेज किया कि आजकल डूज एंड डोंट से कहीं ना कहीं लोग वाकिफ भी हैं और इस तरीके के जो भूकंप के झटके आते हैं तो खुद ही अपनी बिल्डिंग से नीचे आकर सुरक्षित जगह पर पनाह ले लेते हैं। हालांकि फिर भी ये भूकंप के झटके जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही देखे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बेहद बड़ा कंसर्न रेज करते हैं और इसी कंसर्न को लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ सूर्य प्रकाश कपूर जो कि भूवैज्ञानिक हैं और सबसे अच्छे से वो अर्थक्वेक्स को समझते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, जिस तरीके से साल की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं अर्थक्वेक्स का सिलसिला लगातार देखा जा रहा है, अपने आप में ये बेहद कंसर्निंग। पहले लोग बेशक इसको लाइटली लेते थे, लेकिन म्यांमार के वो चंद सेकंड के भूकंप के झटकों के बाद जो तबाही थी, लोगों के मन में डर भी बैठ गया है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भूकंप के झटके आते हैं, क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर भी होता है? हाँ जी, आप कभी सोहना के गर्म पानी के चश्मे में गए हों, आपने देखा होगा कि गुड़गांव के पास जो सोहना है वहाँ गर्म पानी का चश्मा है, उसमें से लगातार 24 घंटे गर्म पानी निकलता रहता है। उस गर्म पानी के चश्मे की जब गहराई में जाते हो 2-2.5 किलोमीटर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गर्म पानी का तालाब है। वो जो जमीन के नीचे गर्म पानी का भंडार है, उसके नीचे पक्की चट्टान है, इम्परवियस रॉक, उसके नीचे मैग्मा आया हुआ है, अग्नि आई हुई है 1200 डिग्री की। वो उस गर्म पानी के भंडार को गर्म करती है। उसमें जब स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर एक सीमा को क्रॉस कर जाता है तो यूँ समझिए कि प्रेशर कुकर फट जाता है। जब वो फटता है तो उससे भूकंप आता है। वो जो सोहना का हॉट वाटर रिजर्वॉयर है, उसकी डायमेंशन करीब 500 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें आपका रोहतक भी आता है, उसमें आपका ये गुड़गांव भी आता है, उसमें सोहना भी आता है, उसमें आपका ग्रेटर कैलाश भी आता है, उसमें आपके नरेंद्र मोदी जी का घर भी आता है। तो सोहना के हॉट वाटर स्प्रिंग में डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, जियोथर्मल एनर्जी के जॉइंट सेक्रेटरी के हेड हैं, अटल लक्ष्य ऊर्जा भवन में 502 नंबर कमरे में बैठते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा है कि सोहना के हॉट वाटर स्प्रिंग में एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उस गर्म पानी के भंडार में जो गर्मी जमा होती है उसको बिजली बना के बाहर निकालो, ताकि नीचे सब सरफेस स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो एक सीमा को क्रॉस करके प्रेशर कुकर ना फटे और धरती के अंदर भूकंप ना आए। सिर्फ एक जियोथर्मल पावर प्लांट 1 मेगावाट का सोहना के हॉट वाटर स्प्रिंग में लग जाएगा। उससे पूरी दिल्ली, पूरा एनसीआर, जिसमें गुड़गांव भी है, जिसमें नोएडा भी है, जिसमें सेंट्रल दिल्ली नरेंद्र मोदी जी का घर भी है, जिसमें आपका सुप्रीम कोर्ट का भी बिल्डिंग है, ये सारी जितनी है, गुड़गांव है, रोहतक है, ये कुछ हिस्सा इसका राजस्थान का भी है, ये सारा एनसीआर जो है ये अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि वो जियोथर्मल एनर्जी, वो स्टीम जो है वहाँ पर जब गर्म हो जाती है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो विस्फोट होता है धरती के नीचे गर्म पानी के भंडार में। कभी उसका एपिसेंटर आपको बहादुरगढ़ में नजर आता है, कभी फरीदाबाद में नजर आता है, कभी आपको थोड़े महीने पहले धौला कुआं में नजर आया था, कभी आपको सोनीपत में नजर आता है। तो ये सारी चीजों का एक ही इलाज है। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि लुटेंस दिल्ली को सिक्योर करने के लिए, और ये जो इसने ये आपने देखा गुड़गांव के अंदर बड़े बड़े महंगे फ्लैट बने हैं, मैग्नेलिया, ग्रेशिया, ये जो डीएलएफ ने बनाए हैं, मैं डीएलएफ कंपनी से कहना चाहूंगा कि सोहना के गर्म पानी के चश्मे में जल्दी से जल्दी 1 मेगावाट का जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दें। वो पावर प्लांट लगने के बाद पूरा एनसीआर हमेशा हमेशा के लिए अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा। लोग चैन की बंसी बजाएंगे, कोई भले 20वीं मंजिल पे रहेगा, कोई 10वीं मंजिल पे रहेगा, किसी को किसी तरह का इनकन्वीनियंस नहीं होगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बेहद अच्छा कंसर्न यहाँ पर रेज किया है और होपफुली इस पर जल्द से जल्द काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम इंसाइट